28 जुलाई 2008 को जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहली बार टीवी पे आया था, तब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी कॉमेडी सिटकॉम इंडियन टेलीविजन का सबसे लंबा चलने वाला इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाएगा। एक ऐसा शो जो शुरू हुआ था मिडिल क्लास सोसाइटी की छोटी छोटी परेशानियों और उनकी फनी स्ट्रगल के साथ, लेकिन आज वो एक क्रिएटिव नाग देवता बन चुका है जो सिर्फ टीआरपी की बलि चढ़ाने के लिए जिंदा रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं एक जबरदस्त टाइम ट्रेवल, जहां हम तारक मेहता का उल्टे चश्मा के हर एरा का पोस्टमार्टम करेंगे, एपिसोड 1 से लेकर अभी तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 से लेकर 200 तक ये सिर्फ तारक मेहता का उल्टे चश्मा की एक शुरुआत नहीं थी, एक गोल्डन फाउंडेशन थी। इस शो ने हमें बताया कि ये कितना प्रॉमिसिंग है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। कैरेक्टर टीवी के ग्लैम वर्ल्ड के पॉलिश्ड मैनिकिन्स नहीं थे, ये फ्लॉड थे, रियल थे और रिलेटेबल लगते थे। जेठालाल फ्रस्ट्रेशन में दुनिया से जूझता एक बिजनेसमैन था जो दिखावा नहीं करता था, और जब उसका पोपट होता था तो हम उसकी हालत पर हंसते भी थे और रिलेट भी करते थे। गोकुलधाम सोसाइटी तब एक बेसिक सिंपल मिडिल क्लास मोहल्ला जैसा लगता था, जहाँ लोग असली प्रॉब्लम से जूझते थे। पानी की टंकी का इशू, बिल भरने की टेंशन, घर के छोटे छोटे इश्यूज, जहाँ ना कोई फेक ग्लैमर था ना फोर्सफुल सोशल मैसेजेस, सिर्फ क्लीन कॉमेडी थी जो कि टाइमिंग बेस्ड, डायलॉग बेस्ड और कैरेक्टर ड्रिवन रहती थी। आर्क्स ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 एपिसोड तक चलते थे और उसके बाद खत्म कर दिए जाते थे। हर एपिसोड में कोई ना कोई पंच होता था, कोई छोटी सी कहानी होती थी जो याद रह जाती थी, और सबसे खास बात ये कि सब कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थी। किसी को फोर्सफुली हीरोइक नहीं बनाया गया था, किसी को अननेसेसरी फुटेज नहीं दिया गया था। दया का हे माँ माता जी तब लिमिटेड था और जेन्युइनली फनी लगता था। टप्पू सेना भी तब बच्ची थी और उनके बच्चों वाले कांड हमें अच्छे लगते थे। उनकी मस्ती पसंद थी और कोई अननेचुरल मैच्योरिटी या क्रिंज बिहेवियर नहीं होता था। सब कुछ एक फ्लो में चलता था, बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटी शॉर्ट स्टोरी चलती है। इन शॉर्ट एपिसोड 1 से लेकर 200 तक तारक मेहता का सबसे ऑथेंटिक, मोस्ट फनी, मोस्ट लवेबल फेस था। ये वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा था जो घर के सब मेंबर्स के साथ बैठ के बिना क्रिंज किए देखा जाता था। एक ऐसी कॉमेडी जो सिंप्लिसिटी से निकलती थी, ना कि शाउट करके या फिर फोर्स सिचुएशन से। उसके बाद आते हैं एपिसोड 200 से लेकर 400। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोल्डन पीरियड को ये और भी ऊंचाइयों तक ले गया। इसी दौरान शो ने हमें कुछ लेजेंडरी आर्क्स भी दिए थे, जैसे वाटर टैंकर फाइट या फिर भूतनी आर्क। ये वो एपिसोड थे जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर एज के लोगों का फेवरेट बन गया। कॉमेडी के साथ साथ कैरेक्टर्स और सिचुएशन इतने नेचुरल लगते थे कि शो लगता था अपने आसपास की कहानी में घूम रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी ऐसा लगता था कि एक असली सोसाइटी है जहां सब कुछ रिलेटेबल था, ना कि डेली सोप ओपेरा। फिर आते हैं एपिसोड 400 से 1000 तक, जहां से आर्क्स थोड़े से स्ट्रेच होने शुरू हो चुके थे। अराउंड एपिसोड 425 में पोपटलाल और कोयल वाली स्टोरी शुरू होती है और यहीं से तारक मेहता शुरू करता है टीवी स्टाइल ड्रामा और स्टोरी स्ट्रेचिंग का जर्नी, जहां स्टोरी लाइंस खत्म होने के बजाय और खींची जा रही थी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी 7 से 8 एपिसोड तक आराम से चल जाती थी। एपिसोड 507 में बागा की भी एंट्री हो चुकी थी, जहां ऑडियंस को एक फनी कैरेक्टर और मिला, और शो अभी भी फनी था। ऐसा नहीं है कि 500 से 1000 के बीच में शो बेकार हो गया, लेकिन 500 से 1000 के बीच क्लियरली दिखने लगा था कि अब शो ज्यादा फेस्टिवल्स, मूवी प्रमोशंस और फिलर आर्क्स में बिजी हो गया है। यहाँ तक भी शो में कॉमेडी थी, लेकिन असली मसालेदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली कॉमेडी थोड़ा सा डाइल्यूट होने लगी थी। लेकिन फिर भी इस टाइम भी काफी ज्यादा अच्छे आर्क्स मिले थे, क्योंकि अभी भी राइटर्स ने हर आर्क में ज्ञान लिखना जरूरी नहीं समझा था। एंड इसके बाद आते हैं एपिसोड 1000 से लेकर 1500। ऐसा लगता था एपिसोड 1001 से शो ने एक नया मिशन बना लिया था कि हर हाल में समाज को मैसेज दे रहा है। अब कॉमेडी के बीच सोशल गान घुसा दिया जाता था। हाँ, हंसते अब भी थे, लेकिन हर छोटी से छोटी बात पर मॉरल लेक्चर देना शुरू हो चुका था। स्टोरी 4-5 एपिसोड से सीधा 15-20 एपिसोड तक खींची जाने लगी थी। कुछ आज तो 35 से 40 एपिसोड तक भी चलाए गए। मतलब पहले जो एक संडे को हम बिंज वॉच कर सकते थे, वो अब पूरे महीने का टॉर्चर बन चुका था। इस फेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये था 80% कॉमेडी और 20% बोरियत। फेस्टिवल्स पे अब बजट बढ़ा दिया गया था, जहां पहले एक सिंपल गरबा होता था, अब ड्रोन शॉट्स, लाइटिंग, डांस परफॉर्मेंसेस और स्पॉन्सर इंटीग्रेशन से भरा हुआ महा उत्सव बन जाता था। कैमरा क्वालिटी 4K तक पहुंच गई थी, लेकिन स्टोरी क्वालिटी अभी भी HD पे ही अटकी रही। इसके बाद आता है एपिसोड 1500 से 2000 तक का एरा। 1500 एपिसोड के बाद शो ने फाइनली कॉमेडी का हाथ छोड़ दिया था और फुल टाइम डेली सोप मोड में शिफ्ट हो चुका था। सोशल कमेंट्री अब शो में कॉमेडी से ज्यादा लाउड होने लगी थी। आर्क्स अब भी लंबे थे, लेकिन अब उनमें ओरिजिनलिटी नहीं थी। खुशी आर्क और आई एम खरे जैसे आर्क देख के लगता था
था कि राइटर्स यूट्यूब शॉर्ट्स देख के प्लॉट लिख रहे हैं। अब सीन कुछ ऐसा हो गया था जहाँ 40% कॉमेडी और 60% रोना धोना। जेठालाल की पोपट की जगह उसका इनर ट्रॉमा दिखाया जा रहा था। तारक सिर्फ ऑफिस और मॉरल सपोर्ट कैरेक्टर बन के रह गया और सोसाइटी में हर कोई ओवरली आइडियलिस्टिक बन गया। गोकुलधाम सोसाइटी भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन चुकी थी। एक असली मिडिल क्लास का फ्लेवर अब गायब हो चुका था। और इसी दौरान टप्पू सेना कॉलेज में चली गई थी अराउंड 1700 एपिसोड में। एंड इफ यू रिमेम्बर द सॉन्ग वी आर इन द कॉलेज, यहीं से शुरू हुआ था तारक मेहता का उल्टे चश्मा का ढिंचैक पूजाफिकेशन। और हमें पता चल गया कि अब राइटर ने सस्ते नशे करना शुरू कर दिया था। Imagine doing this on the first day of your college or even on the last day. Embarrassing, right? इसके बाद आते हैं एपिसोड 2000 से 2500। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि एपिसोड 2001 के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑफिशियली अपने प्राइम लूज कर चुका था। अब शो कॉमेडी से ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे सोशल मैसेजेस देने लगा था। एक टाइम पे जहां हम जेठालाल के पोपट पे हंसते थे, अब उन जगहों पर बार बार मॉरल लेसन दिए जा रहे थे। जिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक टाइम पे सिटकॉम का मीनिंग बदल दिया था, अब उसकी कहानियां ही हमें बोरिंग और क्रिंज लगने लगी थी। और यहीं से ओरिजिनल कास्ट का शो से एग्जिट भी स्टार्ट हो चुका था। टप्पू चला गया था नए प्रोजेक्ट्स के लिए, दया दीदी हेल्थ की इश्यूज की वजह से गायब हो चुकी थी और डॉक्टर हाथी का सैड डिमाइस हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी टीआरपी अब भी हाई थी क्योंकि लेगेसी स्ट्रॉन्ग थी और लोग हैबिट से इसको देखे जा रहे थे। क्योंकि भाई 8:30 बजे इज द प्राइम टाइम फॉर एनी शो टू एयर एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इसी टाइम पे खाना खाती थी। इसके बाद आया एपिसोड 2500 से 3000 की स्टेज। इस स्टेज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा फुल डेरी सोप में म्यूटेट हो चुका था। राइटर्स ने फेविकॉल चाट के अगरबत्ती से लिखना शुरू कर दिया था और एक के बाद एक एक्टर्स शो से एग्जिट ले रहे थे, जैसे सिंकिंग शिप से लोग जंप करते हैं। कॉमेडी की तो लिटरली चिता जला दी गई थी और हर आर्क बस एक लेक्चर सीरीज बन गया था। एक टॉपिक उठाओ, उस पे 30 एपिसोड चिल्ला चिल्ली करो और फिर अगले आर्क में सेम चीज रिपीट। पोपटलाल की तीसरी शादी भी अब तक टूट चुकी थी और भिड़े भी अब 200 बार जेठालाल से लड़ चुका था। अंजलि के टॉर्चर अब दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे। इनफैक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट का तो पोस्टमार्टम हो ही चुका था। बच्चे अब एडल्ट बन चुके थे लेकिन उनका ट्रीटमेंट अब भी टप्पू सेना लेवल का ही था। गोगी की हाइट बढ़ चुकी थी लेकिन शो के राइटर्स की तरह वो भी स्टक रह गया था, जिन्होंने अब हार्पिक में रूह अफ़ज़ा मिला के पीना शुरू कर दिया था। एपिसोड इतने खींचने लगे थे कि आर्क खत्म होने से पहले व्यूअर्स का पेशेंस खत्म हो जाता था। शो का हाल एक ओल्ड काउ जैसा हो चुका था जिसके हर ड्रॉप तक दूध अब निकाला जा चुका था, लेकिन फिर भी हर एपिसोड में से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्रिएटिव बैंक्रप्सी का जीता जागता एग्जाम्पल बन चुका था और फिर भी शो चल रहा था। आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है लेकिन बस चल रहा है, बढ़ नहीं रहा। ये एक ऐसी गाय बन चुका है जिसका लालची मालिक उससे दूध निकालने के बाद अब उसमें पानी मिला के लोगों को बेच रहा है और भरोसा दिला रहा है कि भाई ये असली दूध है। एंड अभी भी इसी दौरान और भी कैरेक्टर्स रिप्लेस होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पिक्चर क्लियर हो गई है। डिलीट पेमेंट्स, ऑनसेट हैरेसमेंट्स, टॉक्सिक वर्क कल्चर सब बाहर आने लगे हैं। सोशल मीडिया पे बात चलने लगी है। पुराने एक्टर्स इनडायरेक्टली हिंट देते रहते हैं और अलग अलग पॉडकास्ट और न्यूज चैनल्स में जाते रहते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग इस शो से जुड़े हुए हैं, या तो पैसा मिल रहा है इसलिए या फिर इंडस्ट्री में दूसरा कोई शो उनको मिलने नहीं वाला इसलिए। मेरे हिसाब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब एक लेगेसी बेस्ड ज़ॉम्बी बन चुका है जिसका दिल कब का बंद हो चुका है, लेकिन टीआरपी का वेंटिलेटर अभी भी लगाया हुआ है। लेकिन सच कहूँ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबके लिए एक शो नहीं था, ये एक याद थी। इनफैक्ट एक याद है क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब पोपटलाल की पहली बार सोसाइटी में एंट्री हुई थी, या फिर जेठालाल ने रावण बनने से मना कर दिया था। बाका के केम पार्टी से लेकर सुंदर के माय डियर जीजा जी तक, आई हैव एंजॉयड दिस शो फ्रॉम इट्स पीक टिल इट्स डाउनफॉल इन द राइटिंग। क्योंकि टीआरपी में अभी तक इसका डाउनफॉल ज्यादा आया नहीं है। टीआरपी के मामले में किसी भी शो का तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बीट करना अभी भी ड्रीम है, एंड शायद इसी वजह से हम अब तक ये शो देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये तो थी मेरी एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो शो की टाइमलाइंस को लेके, लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।